वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंजीनियर माइंड। तो आज के लेक्चर में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कर्व सेटिंग। तो जब हम लोग कर्व का डिज़ाइन करेंगे तो उसको सेटिंग करने के लिए, कर्व को सेटिंग करने के लिए कौन कौन सा मेथड यूज करेंगे फील्ड वर्क में, तो पूरा डिटेल्स में इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि जब हम लोग जिस लोकेशन ऑफ साइट पे हम लोगों को कर्व का सेटिंग करना रहेगा, कर्व का डिज़ाइन करना रहेगा, तो कौन कौन सा मेथड हम लोग यूज कर सकते हैं डिज़ाइन करने के लिए, कर्व का डिज़ाइन करने के लिए। तो पूरा डिटेल्स में इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट मेथड्स जो होता है कर्व सेटिंग का, वो मेनली दो मेथड्स होता है, एक द चेन एंड टेप मेथड एंड दूसरा जो होता है वो द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है वो बहुत इजी होता है, बट हम लोग मेनली जो यूज करते हैं द चेन एंड टेप मेथड यूज करते हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम लोगों को कॉस्ट नहीं पड़ता है। अगर हम कहीं से इंस्ट्रूमेंट हायर करेंगे थियोडोलाइट, तो उसमें उसका हायरिंग का कॉस्ट लग जाएगा हमारा। बट चेन एंड टेप मेथड में क्या होगा, डायरेक्ट कोई भी मेसन है या फिर लेबर कॉस्ट ही सिर्फ हमारा लगेगा, और इसमें हम लोग जो इंजीनियर साइट इंचार्ज रहेगा वो डायरेक्ट कर सकता है। बट इसका जो एक्यूरेट वैल्यू है वो नहीं मिल पाएगा हमको बाय द मेथड ऑफ चेन एंड टेप। चेन एंड टेप मेथड से एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिल पाएगा। एक्यूरेट वैल्यू के लिए हम लोगों को इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज करना पड़ेगा। तो मेथड जो हम लोग यूज करते हैं कर्व सेटिंग में, वो दो मेथड यूज करते हैं, चेन एंड टेप मेथड यूज करते हैं एंड इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज करते हैं। तो चेन एंड टेप मेथड जो होता है तो वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देयर आर द टू मेन मेथड फॉर सेटिंग आउट द कर्व। कर्व सेटिंग करने के लिए मेनली दो मेथड्स होता है, एक द चेन एंड टेप मेथड एंड सेकेंड वन द इंस्ट्रूमेंटल मेथड। तो चेन एंड टेप मेथड में क्या क्या होता है वो डिस्कस करते हैं। द चेन एंड टेप मेथड में इन्वॉल्व, तो चेन एंड टेप मेथड जो होता है उसमें क्या क्या होता है, ऑफसेट्स फ्रॉम द लॉन्ग कॉर्ड। तो ऑफसेट हम लोग लेते हैं तो लॉन्ग कॉर्ड से लेते हैं, एंड ऑफसेट फ्रॉम द कॉर्ड प्रोड्यूस्ड, ऑफसेट फ्रॉम टेंजेंट्स, सक्सेसिव बाइसेक्शन ऑफ आर्क्स। तो ये सब जो है इन्वॉल्व होना चाहिए जब हम लोग कर्व का सेटिंग आउट करते हैं। किस मेथड से? चेन एंड टेप मेथड से। तो जब इंस्ट्रूमेंटल मेथड हम लोग यूज करेंगे तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हम लोग इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं, चाहे कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, किस पर्पज़ से हम लोग यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग किस पर्पज़ के लिए यूज कर रहे हैं, सेटिंग आउट द कर्व। कर्व का सेटिंग करने के लिए हम लोग यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो कर्व का सेटिंग करने के लिए कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटल मेथड यूज कर रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड में कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, थियोडोलाइट यूज करेंगे। तो थियोडोलाइट में हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं। द इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स में इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए सिंगल थियोडोलाइट एंड टू थियोडोलाइट। तो दो कंडीशन में हम लोग यूज करते, दो कंडीशन यूज करते हैं जब हम लोग को कर्व का सेटिंग आउट करना रहता है, कर्व का डिज़ाइन करना रहता है, तो हम लोग दो मेथड्स यूज करते हैं इस इंस्ट्रूमेंटल मेथड में, एक सिंगल थियोडोलाइट एंड दूसरा टू थियोडोलाइट। तो थियोडोलाइट क्या होता है कि हॉरिजॉन्टल एंगल एंड वर्टिकल एंगल का मेजरमेंट हम लोग करते हैं। तो जब एंगल का मेजरमेंट करेंगे हम लोग तो डिग्री एंड रेडियस ऑफ कर्व का वहाँ पर हमारा कैलकुलेशन हो जाएगा बाय द थियोडोलाइट। थियोडोलाइट से पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। तो इंस्ट्रूमेंटल मेथड से हम लोग कर्व सेटिंग आउट कर सकते हैं, एंड चेन एंड टेप मेथड जो है वो हम लोग डायरेक्ट वहाँ जा कर के फिजिकल फॉर्म में कर सकते हैं। तो कोई भी कर सकता है वो, चाहे इंजीनियर इंचार्ज जो साइट इंचार्ज हो तो वो जा कर के वहाँ से ऑब्जर्वर के रूप में करा सकता है। लेकिन इंस्ट्रूमेंटल मेथड जो है, जो इसको इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करना जानता है वो हर कोई कर सकता है। तो इसके लिए एक ऑपरेटर होता है थियोडोलाइट चलाने के लिए, जिसको हम लोग सर्वेयर बोलते हैं, या फिर और भी बहुत सारा। तो जनरली जूनियर इंजीनियर भी ये सब काम करता है जब वो प्रोबेशन पीरियड में रहता है। तो क्या होता है कि द इंस्ट्रूमेंटल मेथड में इन्वॉल्व द यूज ऑफ ए सिंगल थियोडोलाइट एंड सेकेंड वन टू थियोडोलाइट। तो सिंगल थियोडोलाइट से कर्व का सेटिंग आउट हो जाता है, पूरा मेजरमेंट हो जाता है। एंड टू थियोडोलाइट भी हम लोग यूज करते हैं, एक
इनिशियल पॉइंट पे और एक एंड पॉइंट पे। तो इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट दोनों पे हम लोग थियोडोलाइट रख करके कर्व का सेटिंग आउट कर देते हैं। तो मेनली जो है दो मेथड्स यूज किया जाता है सेटिंग आउट ऑफ कर्व। पहला मेथड जो है दी चेन एंड टेप मेथड, एंड दूसरा जो है वो इंस्ट्रूमेंटल मेथड है। तो चेन एंड टेप मेथड में बहुत सारा पॉइंट्स टर्म्स इन्वॉल्व किया जाता है जो कि डिस्कस किया हम लोग। और इंस्ट्रूमेंटल मेथड में दो टाइप से करते हैं हम लोग, एक सिंगल थियोडोलाइट मेथड यूज करके, एंड जब दो थियोडोलाइट यूज करते हैं तो उस कंडीशन में हम लोग इंस्ट्रूमेंटल मेथड में दो मेथड से हम लोग करते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड, एक सिंगल थियोडोलाइट मेथड से एंड दूसरा जो है वो टू थियोडोलाइट मेथड से। तो उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा कि सेटिंग आउट ऑफ कर्व कैसे करते हैं डिफरेंट मेथड से। तो आज के लेक्चर में इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।